हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2024-2025 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं ग्रह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वायरल मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरी 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो ये मॉडल पेपर आप लोग जरूर तैयार कर लो, क्योंकि इसी तरह का इसी पैटर्न पर आधारित पेपर आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का, और इसी पैटर्न पर आधारित पेपर होगा आपका बोर्ड एग्जाम का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर में पूर्णांक कितना रहेगा? पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिल जाएंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर निर्देश है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा, यानी पेपर जो है 2 खंडों में विभाजित रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रश्न होंगे 20, जो कि होंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से 20 नंबर का पूर्णांक रहेगा खंड आ का, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ इस तरह की OMR शीट में भरना होगा। प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आप OMR शीट में भरेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वादा करता हूं कि यहाँ से बोर्ड परीक्षा 2025 में भी प्रश्न आएंगे। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं रटना, क्योंकि ग्रह विज्ञान एक ऐसी विषय है जिसमें आधा आपको समझना है और थोड़ा बहुत रटना है। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? मासिक बजट बनाना आवश्यक है। मासिक बजट क्यों बनाया जाता है, इसके मतलब क्यों बनाना चाहिए? तो मासिक बजट बनाने से मतलब इसकी क्या आवश्यकता होती है? मेरे प्यारे बच्चों, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। हमारी आमदनी कितनी है? आय का अर्थ है हमारी आमदनी कितनी है, और व्यय का अर्थ है हम कितना खर्च कर रहे हैं। तो आय और व्यय में संतुलन रखने के लिए, यानी हमारी जो है आमदनी कितनी है और खर्च हम कितना कर रहे हैं। कहीं हमारा जो है मासिक जो है वेतन मान लीजिए 5,000 है और हम खर्च व्यय कितना कर रहे हैं, 6,000 रुपये कर रहे हैं, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा। इसलिए मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है ताकि आय व्यय में संतुलन बना रहे। चौथा विकल्प सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बचत सुरक्षित रखने का साधन क्या है? बॉक्स में रख देना चाहिए या पड़ोसियों के घर में रख देना चाहिए, या मेरे प्यारे बच्चों बैंक में जमा करना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा? यदि हमें बचत को सुरक्षित रखना है, यानी हमने जो धन बचाया है उसको सुरक्षित रखना है, तो सबसे सेफ जगह कौन सी है? उसे बैंक में जमा कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा धन भी सुरक्षित रहेगा और उस पर समय समय पर ब्याज भी मिलता रहेगा, जो बैंक के द्वारा निर्धारित होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है। तो पीतल का जो फूलदान होता है उसकी सफाई की जाती है ब्रशों के द्वारा। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर HO, यहाँ पर है H2O, मिसप्रिंट है, मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पर है CO2 और यहाँ पर है HO2।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल का यानी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है। तो हैजा किसके द्वारा फैलता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, हैजा जब हम दूषित जल ग्रहण करते हैं तब हैजा रोग फैल जाता है, या हम दूषित भोजन करते हैं, कैसा भोजन, दूषित भोजन करते हैं तब भी हैजा रोग फैलता है। तो हैजा रोग दूषित जल और दूषित भोजन के कारण फैलता है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं, वाहनों के हार्न के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है, सायरन जो कारखानों में सायरन बजते हैं उनके द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर बजाने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, माँ से मच्छर और माँ से मलेरिया। मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, मलेरिया रोग फैलता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, प्रश्न संख्या 9 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कह रहा है BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है। तो BCG का टीका लगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों किस रोग में, क्षय रोग में, जिसे तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक या टीबी रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्षय रोग, और इसी में BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, कपड़े काटने का उचित स्थान क्या है। तो कपड़ों को सिलने से पहले उनको नाप लेने के लिए या नाप लेने के बाद उनको काटना भी पड़ता है, तो इसके लिए सबसे उचित स्थान क्या है, राइट आंसर होगा मेज पर रखकर। यदि हमें कपड़े काटना है, हमने मिल्टन चौक से निशान लगा दिया है, तो आप कैसे काटेंगे, मेज पर रखकर या पटरे पर रखकर या समतल भूमि पर रखकर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया कौन सी है। तो इस्त्री करना, मिल्टन चाक से निशान लगाना और कपड़े का शिंक करना भी यह जो है क्या है, जो है मेरे प्यारे बच्चों कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी क्रियाएं, यहाँ पर घा वाला ऑप्शन सही होगा। इनमें से सभी क्रियाएं जो हैं क्या हैं, मिल्टन चाक से निशान लगाना, इस्त्री करना और कपड़े का सिंक करना, ये सभी कपड़ा काटने के पूर्व की जाने वाली क्रियाएं हैं। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, कपड़ों यानी वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है। तो कपड़ों अथवा वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है, यहाँ पर राइट आंसर होगा मृदु जल। अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्न है कि आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है। तो आधुनिक प्रकार का ईंधन है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा गैस। गैस कैसा ईंधन है, आधुनिक प्रकार का ईंधन है। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर वृद्धि में सहायक है। तो शरीर की वृद्धि और विकास में क्या सहायक होता है, राइट आंसर इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत क्या है। तो विटामिन सी जो होता है यह सदैव खट्टे फलों में ही प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है।
प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो दिए गए विकल्पों में से यदि हम भोजन पकाते समय सोडा का प्रयोग करते हैं तो वह हानिकारक होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, रोगी का भोजन होना चाहिए। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका भोजन होना चाहिए सुपाच्य होना चाहिए, ऐसा भोजन जिसे वह आसानी से पचा सके और जो उसे खाने में भी किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर तड़कता भड़कता प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 24 होती है। अगला प्रश्न है, मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मोच आने पर हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें कि मोच आने पर आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। और प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 20, वह बर्फ की टोपी का यानी बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? यहाँ पर पहला जो है क्या हो जाएगा? घर से बाहर निकलते समय, बिल्कुल गलत। ठंड से बचने के लिए, ये भी गलत है। ठंडी सेंक देने के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न जो कि खंड खा के अंतर्गत पूछा जाएगा, वर्णनात्मक प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लें। 2025 बोर्ड परीक्षा में भी 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न जो कि पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, पारिवारिक बजट से क्या लाभ हैं? दूसरा प्रश्न यानी 22वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण बताइए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 23 है, टेटनस के कारण लिखिए। और प्रश्न संख्या 24 है, बचत के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न संख्या 25 है, रेबीज रोग के लक्षण लिखिए। प्रश्न संख्या 26 है, पुलिस का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्न संख्या 26 है मेरे प्यारे बच्चों, पुटिलिस का प्रयोग, किसका? पुटिलिस का प्रयोग कब किया जाता है? तो चलिए ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लें, इनका उत्तर आप लोग तैयार कर लें 2025 बोर्ड एग्जाम से पहले ही पहले। और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही यह मॉडल पेपर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं, इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत देना है। तो प्रश्न संख्या 27 है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। अथवा में भी प्रश्न है, जल किन कारणों से अशुद्ध होता है? अशुद्ध जल से होने वाले रोगों की सूची बनाइए। प्रश्न संख्या 28 है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रह गणित का ज्ञान एक गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक होता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, चेचक के कारण, लक्षण व रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न यहाँ पर अगला है मेरे प्यारे बच्चों, बेबी फ्रॉक को आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगी? और अथवा में प्रश्न है, 12% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये का 6 वर्ष में कितना ब्याज होगा? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न इसके बाद है अगला, रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? सुपाच्य आहार देना चाहिए। और सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका जो है आंसर तैयार कर लेना। चलिए प्रश्न संख्या 31 है, ठंडी सेंक कब दी जाती है?
ठंडी सेंक देने की विधियां लिखिए, अथवा अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए किन्हीं 2 घरेलू विधियों को लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न इसके बाद आएंगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पर निर्देश है निम्नलिखित, यानी प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों में करना होगा। चलिए, यहाँ पर प्रश्न है, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया का महत्व बताइए। अगला है प्रश्न, डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। चलिए, अगला है, एक गांव की हुई जनसंख्या 4000 है, इसमें 20% पुरुष, 25% स्त्रियां, शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, बेबी फ्रॉक की प्रमाणिक नाप देखते हुए उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लें। आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।